जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सबका वेलकम करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। तो उम्मीद है कि आप लोग अंतिम समय में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस समय में केवल आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा आप नया कुछ पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप जितना पढ़े हैं, जितना आपने सीख रखा है उसी को रिवाइज करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस पर फोकस करें। तो प्रैक्टिस हम लोग का चल भी रहा है इस चैनल पर लगातार। ये एसएससी जीडी के लिए हम लोग 7वां सेशन देख रहे हैं। 7वां सेशन होगा आज, और 7वां सेशन जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको आज हम कराने वाले हैं। इसके पिछले वाले सेशन में भी आपको हमने प्रीवियस ईयर ही कराया था, इस सेशन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर को ही देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए सबसे पहले आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको हम वीडियो अपलोड करें या फिर वीडियो लेकर आए या फिर कोई भी अपडेट आप तक पहुंचाना हो, जब भी हम यूट्यूब पर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार से सेशन को। प्रीवियस ईयर के सेट है 2021 में, ये पेपर आपको आया हुआ है, एग्जाम में आपका पेपर ये पूछा हुआ है। तो आज का सेशन शानदार सा स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन 51 से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। कह रहा है कि सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी काम को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे तक ही काम करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य 16 घंटे में कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगा, ये आपसे पूछा गया। समझिएगा, स्टार्टिंग में सीमा नाम की जो लड़की है, स्टार्टिंग में वो इस हिसाब से, इस कैपेसिटी के साथ काम करती है कि पूरा काम अगर वो करे तो 28 घंटे में कर दे। क्लियर? लेकिन बाद में 7 घंटा काम करने के बाद, 7 घंटा काम करने के बाद तो 7 घंटा में कितना काम कर देगी, तो 7/28 भाग काम कर देगी। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, मतलब 1/4 भाग उसने काम जब कर लिया। तो अब जो है इस हिसाब से वो काम कर रही है ताकि पूरे काम को वो 16 घंटे में कर सके। बात क्लियर? पूरे काम को 16 घंटे में कर सके, इस हिसाब से वो काम कर रही है। तो आप ये बताइए कि 1/4 काम हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 काम बचा हुआ है, और उसका जो कैपेसिटी अब है, अब कैपेसिटी उसने अपना चेंज कर लिया और इस हिसाब से काम करी कि पूरा काम वो 16 घंटे में कर सके। लेकिन अब तो आपको 3/4 काम ही ना करना है, तो पूरा जो समय 16 घंटा है उसका मात्र 3/4 टाइम ही लगेगा, क्योंकि 3/4 काम करना है। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौके 16, तो 4 3 कितना आ गया, 12 घंटा यहां से आ गया। तो आप ये बताइए कि इसके पहले कितना काम की थी, तो 7 घंटा, और यहां से 12 घंटा, तो कंप्लीट 12 और 7 कितना आ जाएगा, 19 घंटा में वो पूरा काम कंप्लीट कर देगी। ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो ये आज का पहला क्वेश्चन था, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 51 था। 51 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 52 पे। आइए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई बस है जो अगर बिना रुके चले, बोला है ना कि बस की जो आपका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है स्टॉपेज को छोड़कर, ठीक है। और स्टॉपेज को जब आप इंक्लूड कर देते हैं तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब कि आप जो रुकने का समय है, रुकने का समय, बस आपको पता है कि जब बस चलती है तो जहां उसका ठहराव होता है, जहां पर यात्री को उतरना होता है, वहां पर रुकती है वो। तो जब रुकेगी तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा। तो जब हम रुकने के समय को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो उसका चाल क्या हो रहा है, तो घट जा रहा है। और जब रुकने के समय कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो चाल आपका बढ़ जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रति घंटे वो कितना मिनट रुकती है। तो ये रुकने वाला जो सवाल होता है ना, इसका आप ट्रिक समझ लीजिए कि चालों का अंतर गुणे 60 बटा बड़ा चाल। तो आप देखिएगा चालों का अंतर तो 60 माइनस क्या करेंगे, 48, इंटू में हमेशा 60 होता है। आप लिख भी सकते हैं चालों का अंतर गुणे 60 और बट्टे में बड़ा चाल, और बड़ा चाल यहां पर कितना है, तो ये 60 है और ये हमेशा मिनट में आएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 60 से 60 कट जाएगा और ये बचेगा कितना 12, यानी कि वो प्रत्येक घंटा में 12 मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटा 12 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को बनाया भी होगा, आपका 12 मिनट आया भी होगा। तो आखिरी समय चल रहा है, इस समय में आपको बस प्रैक्टिस पे फोकस करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और जितना पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज करना है, वही आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ज्यादा पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाइएगा, तो कंफ्यूज न होइए, आप जितना पढ़े बस उसको आप रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 52 था, 52 के बाद से 53 पे आ जाइए। एक से कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर? एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जेड अकेला शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। यदि वाई और जेड एक साथ काम करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? समझिएगा, कह रहा है ना कि एक से काम का 1/4 भाग 3 दिन में, तो पूरा काम जब करेगा ना तो 3 गुणे 1/4 है ना, तो 4/1 हो जाएगा, मतलब पूरा काम वो 12 दिन में कर देगा। वाई उसी काम का 1/6 भाग 4 दिन में, तो 4 गुणे 6/1 कर देंगे, तो ये पूरा काम ये कर देगा 24 दिन में। क्लियर? अब हम लोग करते क्या है कि एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 24 के एलसीएम 24 आएगा और इसी को काम मान लेते हैं। इफिशियंसी निकालिएगा तो 12 गुना के 24, 24 से कम 24, इफिशियंसी 2 1 आएगा। अब बोला है कि एक्स और वाई मिलके 6 दिन काम करते हैं, तो बताइए दोनों की इफिशियंसी 2 1 मिलके 3 हो जाएगा और 3 इफिशियंसी के साथ जब 6 दिन काम करेंगे तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। पूरा काम कितना है 24 यूनिट, उसमें से 18 हो गया तो कितना बच गया 6। क्लियर? 6 यूनिट काम बच गया। अब बोला कि बचा हुआ जो काम है जेड अकेले 8 दिन में करता है, तो जेड की जब आप क्षमता निकालेंगे ना तो आप काम में उसके समय से भाग कर देंगे। 8 दिन में करता है तो जेड की क्षमता आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि जेड की जो क्षमता है वो 3/क्या है 4 है। जेड की क्षमता आ गया। आपसे पूछा है कि वे उसी काम को, देखिए कौन कौन, तो वाई और जेड एक साथ उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा, वाई और जेड। तो समझिएगा वाई की क्षमता 1 है और जेड की क्षमता 3/4 है और पूरा काम कितना है तो 24 है। तो इस पूरे काम को हमको वाई और जेड से कराना है, तो वाई और जेड की क्षमता रखेंगे तो 1 + 3/4 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 7/4 होगा और जब ये 7/4 होगा तो ऊपर में देखिए आपको क्या आ जाएगा, ये 24 गुणे ये हो जाएगा 7, ये 24 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और बट्टे में यहां पर क्या रहेगा, देखिए 7 नहीं होगा। देखिए इसको हमको हल करना है, यही आपको हल करना है, तो ये आपको हल कीजिएगा ना तो ये 4 नीचे है तो 24 × 4 अपर में क्या होगा 7, तो 24 चौका 96 होगा, 96 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 7 91 आता है, तो 13 पूर्णांक ये 5/7 दिन आएगा। 13 पूर्णांक 5/7 दिन आपका आंसर राइट आंसर होगा। 13 पूर्णांक 5/7 दिन। ऑप्शन देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं 13 पूर्णांक 5/7 दिन उसमें दे रखा है। क्लियर? तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन था। आज का जो सेशन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं और ये 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसी का ये पेपर है, एकदम लेटेस्ट पेपर है। तो प्रीवियस ईयर में आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी कर रहा है। ठीक है? तो आप जब क्वेश्चन को आप देखेंगे, लगाएंगे, आपसे अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस लेवल को अचीव कर चुके हैं जो लेवल एसएससी जीडी के लिए चाहिए। और नहीं बन पा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने तैयारी तो की है लेकिन अभी तैयारी उस लेवल की नहीं है जो लेवल चाहिए। तो अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं बन पा रहा है तो, और बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इस बार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर ये था 53 के बाद से क्वेश्चन नंबर 54 की बारी है। आइए 54 नंबर को भी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा भाई, देखिएगा। एक दुकानदार ने 6,000 रुपए का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर
बेचना चाहिए, दशमलव स्थान तक सही बताना है। ठीक है, देखिएगा, अच्छा बताओ कि जितने रुपए का वो माल खरीदा होगा अपने आप में 100% होगा। अब उसको दो पार्ट में बेचा है, एक तो आपका पार्ट है 40%, तो दूसरा क्या हो जाएगा 60%। अब रेशियो निकालोगे ना तो ये 20 गुना के 40 और 20 3 60 होगा, तो रेशियो बनेगा 2 अनुपात कितना 3। दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक कंप्लीट ये टोटल पार्ट आएगा। आपसे बोला है कि 40% माल को 8% लाभ पर बेचा, 40% मतलब ये 2, 8% लाभ पर बेचा तो 8 से इंटू कर देंगे। क्लियर? शेष को कितना लाभ पर बेचे ताकि टोटल पर उसे हो सके 25% का प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चन आपको हम कल भी जो सेट लगवाए थे, जो 2021 का जीडी का पेपर था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टाइप है। तो ये आपका देखिए यहां से 25 25 700 हो गया और ये 8 2 16 हो गया, तो 125 से आपका जाकर घटेगा 16, कितना बचेगा तो ये 9, 109 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये 109। अब इसको x का मान निकालिएगा तो ये x बराबर 109 बट्टा क्या आ गया 3। ये परसेंट में रहेगा, सब परसेंट में चलेगा ये। क्लियर? परसेंट में चलेगा ये। अब इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 3 3 9 आ गया। अब फिर यहां से 1 9 तो 3 6 18, फिर ये 3 3 आएगा, मतलब 36.36, 3 6 नहीं 3, 36.3% आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, 54 नंबर ये सवाल था। उम्मीद करते हैं आप समझ में आपको आ गया होगा, आपने बनाया भी होगा। आपके पेपर का सवाल है, एग्जाम ये हो चुका है, 2021 में ये पेपर आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। आइए 55 पे आ जाते हैं। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल क्या होगी? क्लियर? तो ये बताओ भाई कि जब वृत्ताकार मैदान का आप चक्कर लगाएंगे तो आप कहां दौड़ेंगे? तो वृत्त के परिधि पर, ऐसे वृत्त के परिधि पर तो दौड़ेंगे। तो एक चक्कर में कितना दूरी? तो जितनी वृत्त की परिधि की लंबाई होगी, और वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है तो 2 पाई आर होती है। तो पाई का मान 22/7 हो गया। और आर की बात करें तो देखिए 14 मीटर त्रिज्या, 14 ये मीटर त्रिज्या है, तो ये एक चक्कर में तय दूरी हो गया। 8 चक्कर लगाता है तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 चक्कर में दूरी ये हो गया। और दूरी में समय से भाग करते हैं तब चाल आता है। तो देखो यहां से समय दिया है 2 मिनट 56 सेकेंड, जिसका मतलब हो गया 120 और 56 176 सेकेंड आ गया। क्लियर? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो 176 आ गई है। यहां से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए यहां से 7 गुना के 14 आ गया। फिर आप यहां से काटिएगा तो देखिए 2 गुना के 4, और ये काटेंगे ना तो 4 चौके 16, और यहां से 4 चौके 16 आ जाएगा। 22 से कम 22, 22 गुना के 44, और ये 2 चौके, यानी कि कुल मिला के 4 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार होने वाला है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 55। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 55 के बाद से 56 नंबर, और ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें कुछ विशेष है नहीं, गुणा करना है, जोड़ घटाव करना है। तो आप सिंप्लीफिकेशन में रूल पढ़े होंगे, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास रूल में आपने क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, उसके बाद से का के की आ जाए उसका काम करते हैं, उसके बाद से डिवीजन का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, तब लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ऐसा आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था। उसी रूल का यूज करके अगला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आप में से बहुत बच्चे कर भी लिए होंगे। चलिए हम भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद से 56 हम भी कर लेते हैं। देखो भाई इसमें क्या है कि 5 + 5 का 5, देखिए भाई 5 + 5 का 5 ऐसे दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 5 है, माइनस ये 13 डिवाइडेड बाई ये 5, -2 का 3 ऐसे दे रखा है, और ये डिवाइडेड बाई 3 ऐसे दिया हुआ। तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट ना हो उसके बाद हम का काम पहले करते हैं, तो का यहां पर है,
और का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या हो गया, खत्म, एक आएगा ना, एक आ जाएगा। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे एक आएगा, 5 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 5 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ गया, 10। मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया, 10। क्लियर। उसके बाद से देखिए ये क्या है, तो ये आपका 13 बट्टा कितना है, 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे देखिए का मतलब क्या हो गया, इनटू, तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, बोलिए भाई, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 2। क्लियर, 2 आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा साइन वगैरह हम ठीक लिखे ना, तो ये माइनस है, माइनस का, और यहां से माइनस है, ठीक है। तो ये 10 से 2 निकल गया 8, तो 8 माइनस ये 13 बट्टा ये 5 है, 8 5 40, 40 में से 13 निकल गया, ठीक है, ठीक है। 40 में से 13 निकल जाएगा, आप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27, और बट्टे में 5 ना, 27 बट्टा 5 आ गया। ऑप्शन देखेंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात है नहीं, इधर आपको साइन वगैरह का मामला है, कोई विशेष बात है नहीं, 27 बट्टा 5 आपका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए 56 के बाद से 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर 57 वगैरह कि 100 रुपये पर 8.8% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, समान राशि पर समान ब्याज दर से 4.4/5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन से 3,298 रुपया कम है, तो एक्स का मान बताइए। देखिएगा एक्स क्या है, मूलधन है, और 8.5% की दर से 12 वर्षों में प्राप्त ब्याज। तो एसआई कैसे निकालते हैं, एसआई निकालते हैं हम लोग, एसआई परसेंट रेट में टाइम से इंटू करके। तो देखो रेट 8.5% है, समय 12 वर्ष है, तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 96, और 12 का हाफ करेंगे तो 6, 96 6 102% एसआई आ गया। क्लियर, 102% क्या आ गया, एसआई आ गया। अब बोल रहा है कि समान राशि पर समान दर से 4.4/5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। देखिएगा मूलधन वही है, लेकिन दर आपका फिर वही है, तो दर आपका 8.5% का मतलब हो गया 17/2%, और कितने समय में, तो 5 के 20 और 4 24, पूर्णांक तोड़ेंगे ना तो इतना आएगा, इतने समय में प्राप्त मिश्र धन से ये जो आपका पहले केस में, देखिए इसमें 2 केस है, पहले केस में जो ब्याज मिला है वो सेकेंड वाले केस में प्राप्त मिश्र धन से कितना कम है, तो 3,298 रुपये कम है। क्लियर। तो पहले हम सेकेंड वाले मिश्र धन को निकालने से पहले सेकेंड वाले केस में हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे, तो रेट में टाइम से इंटू करके। अब देखिए यहां से इंटू कीजिएगा आगे, देखो ये हो गया एसआई फर्स्ट, एसआई फर्स्ट बोल सकते हैं आप इसको। अब यहां से आगे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 17 × 64 आ गया, 8 6 17 × 34, और ये 6 40, और ये 10 आ गया। तो कंप्लीट आपका 40.8% का एसआई सेकेंड बनेगा, दूसरे कंडीशन में ब्याज बनेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरे कंडीशन में प्राप्त मिश्र धन, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो मूलधन में आप ब्याज को ऐड करेंगे, तो मूलधन 100% हमेशा होता है, ब्याज 40.8% है, तो अमाउंट हो जाएगा, देखो यहां से अमाउंट कितना होगा, तो 140.8%। लेकिन पहले वाले कंडीशन में क्या बोला है, एसआई ही बोला है, तो एसआई आपका 102% है। दोनों के बीच कितने का अंतर, तो दोनों के बीच आपका 3,298 का अंतर, देखो 3,298 रुपए का अंतर, तो बट्टे में चूंकि दोनों का अंतर है तो दोनों का हम अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर लीजिएगा ना तो आएगा 38.140 में से, देखो 40 में से 2 निकल गया, 38.8% आएगा। एक्स पूछा, एक्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना पे आएगा, 100 पे आएगा। क्लियर। दशमलव हटाएंगे यहां से, दशमलव के बाद से एक अंक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इंटू में क्या आएगा 100, तो 388 से जो ना ये कटता है, ये 8.5 बार में कटेगा ये। क्लियर। और 8.5 जब ये आ गया तो दशमलव हटेगा तो जीरो यहां से देखो, यहां से जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये 85 × 100 आ गया, मतलब कंप्लीट कितना आएगा, 8500 रुपया इसका मूलधन आएगा, 8500 रुपया प्रिंसिपल आपका बनेगा। और ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, एसआई का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगा होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो जो पूछा है वो तो पूछा ही है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब एग्जाम में ये थोड़े बोल सकते हैं कि भाई टाइम कम है
या फिर हम नहीं पढ़े हैं, या फिर हमसे नहीं बन रहा है। आपको आ गया तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे दूसरा बच्चा बनाएगा, और जो बनाएगा वो नंबर ले जाएगा। तो ये आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कोई भी हो, कहीं से भी हो, जब आप न बना पाए तो दूसरे से भी वो सवाल ना बन पाए ना। इतना होना चाहिए कि जब आपसे वो ना बने तो दूसरे स्टूडेंट से भी वो ना बने। ऐसा ना हो कि भाई आपने छोड़ दिया लेकिन दूसरा वाला बना लिया, तो वो तो आगे निकल जाएगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा, आप वहीं कहीं रह जाएंगे। तो तैयारी इस लेवल का होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 57 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, विजेता को 28% वैध वोट मिले। अब बोला है कि उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। देखो भाई, 21,000 वोटों से चुनाव हारने का मतलब ये हुआ ना कि 21,000 वोटों का अंतर था किसके किसके बीच, तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच। तो जीतने वाले को मिला 48%, हारने वाले को मिला 34%। तो डिफरेंस कितना होगा, 48 माइनस 34%, ऐसा हो जाएगा। वैध वोटों की कुल संख्या कितना पे आएगा, 100 पे आएगा। क्लियर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहां पे देखो, यहां से डिफरेंस कितने का हो गया, 14 का, और 14 का हो गया तो 7 गुना के 14, और ये 7 तरीके 21 हो जाएगा। ऐसे काटेंगे और ये फिर कटेगा कितने बार में, 1500 बार में। 1500 पे देखो डबल जीरो आएगा, तो ये 1500 पे डबल जीरो आ गया। इतना आपको टोटल वोटों की संख्या होगी। 15 पे देखो 4 जीरो। ऑप्शन देखेंगे तो चौथा नहीं, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये था 58। उम्मीद करते हैं कि आपने किया भी होगा। 58 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 क्या कह रहा है, एक वस्तु के 630 रुपए में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। इस वस्तु को यदि 840 में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। 12.5% की हानि होती है कब, जब 630 में बेचते हैं तब। क्लियर। 630 में बेचते हैं तो आपको 12.5% की हानि होती है, और 12.5% का मतलब होता है कितना परसेंट, 12.5% हानि मतलब होता है विक्रय मूल्य आपका है 87%। क्लियर। तो विक्रय मूल्य आपका 87% है। क्लियर। कब, तो जब आप वस्तु को बेच रहे हैं 630 रुपया में तब। अब आपसे बोला है कि जब आप उसी वस्तु को 840 रुपये में बेचें, तो विक्रय बेचे तो आपको क्या होगा, कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, रुपया से रुपया कट जाएगा। अब देखो यहां से काटिएगा तो देखो यहां से काटेंगे, यहां से तो यहां से आपको कट जाएगा ये 12 7, देखो यहां से 12 7 84, और यहां 7 9 63, ऐसे काट सकते हैं आप। 30 3 90, और ये 30 चौके 120 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो यहां पर डेसिमल है ना, डेसिमल है तो आप यहां से काट सकते हैं। देखो यहां से कैसे काट सकते हैं, तो 8 7 15, और ये हालांकि 8 7 15 5 22 हो जाएगा। 3 से तो कटेगा नहीं, तो चलिए इसको हम नहीं काटते हैं, ये आपका 3 ही इसको रहने देते हैं, और ये आपका 87% ही है। ठीक है। तो 87% है, तो उसका हम 4/3 करेंगे। तो 4/3 अब जब कीजिएगा, 4/3 कीजिएगा तो 87% का मतलब क्या होता है, 87% मतलब होता है कि 8 गुना के 16 मतलब 160, यानी कि ये 175 बट्टा क्या है, 2% है, और उसका जो है फिर 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, तो देखो ये कटेगा आपको, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये कटेगा नहीं, कटने वाला तो है नहीं, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये आपका सही है। तो 175 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 200 और 75 150, तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा ना, 350 हो जाएगा। अब फिर उसमें 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिएगा 3 एक कम, तो हो जाएगा ये आपका ये 16.2/3%। मतलब आप ऐसे सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो 116.2/3% आएगा, और ये 100 से क्या है, ज्यादा है।
100 से क्या है, ज्यादा है, और जितना 100 से ज्यादा होगा उतने परसेंट का लाभ होता है। तो 16.2/3% ज्यादा है, यानी कि लाभ होगा 16.2/3% का। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा 3 नंबर। ऑप्शन कितना बनेगा, 3 नंबर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने इसको काटा नहीं है, ये ऐसे चल गया था, मार्कर से चल गया था, ये काटा हमने नहीं है, ये 175 और ये 3 ऐसे था। ठीक है, काटे हमने 2 को, 2 से हमने 4 को काटा था, बाकी हमने 175 में 2 से गुणा करके ऐसे किया था। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 59 के बाद से क्वेश्चन नंबर 60 की बारी है। 60 में क्या कहानी है, 60 को भी देखेंगे, यहां पे समझिएगा। तो बस एकदम लगे रहना है, आखिरी समय है, लगे रहना है। और अभी आपको वैकेंसी का दौर भी चल रहा है, 2023 में तमाम तरह की वैकेंसियां हैं। रेलवे में भी आपको बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाली है, रेलवे का अभी ग्रुप डी का सब आपको फिजिकल वगैरह का डेट भी आपको निकल गया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो 2019 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसमें अपियर नहीं हो पाए थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था। हो सकता है कि आप 18 वर्ष के नहीं हुए होंगे, या उस समय हो सकता है कि आपने 12th भी पास नहीं किया होगा। तो अब आपको रेलवे में वैकेंसी जब आएगी तो आपको निश्चित रूप से मौका मिलेगा, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो वैकेंसियों का दौर है भाई, लगे रहिए, सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं होगा। प्रयास ये कीजिए कि SSC-GD में हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 60, 4 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। पहली संख्या 3 संख्याओं के योगफल की 1/3, मतलब ये पहली संख्या हुई, पहली संख्या, और ये बाकी की 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का योगफल हो गया, 3 संख्याओं का योग हो गया। तो पहली संख्या अगर आप x लेंगे, x, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 3x। तो सबको जोड़ देंगे तो योगफल हो जाएगा 4x, चारों का योगफल कितना हो जाएगा 4x, और चारों का औसत दिया है 60, तो योगफल हो जाएगा 60 × 4। औसत में संख्या से गुणा करते हैं तभी तो योगफल आता है। अब देखो यहां से 4 से काटोगे खत्म, यानी x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। और x क्या है, पहली संख्या है, वही आपसे पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या 60 होगी। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 60 के बाद से क्वेश्चन नंबर 61 की कहानी देखने जा रहे हैं। 61 में क्या कहानी है समझिएगा। एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाए तो कितना परसेंट का हानि या लाभ होगा। जैसे आपने इसके पहले 59 देखा था ना, बिल्कुल वही सवाल है। 10% लाभ मतलब 110%। कब हो रहा है, जब आप इसको 99 बेच रहे हैं तब हो रहा है। आप इसको 72 रुपये में बेचे तो क्या होगा, तो पहले हम 72 रुपये पर निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू, और 72 रुपये पर जो परसेंटेज वैल्यू आएगा, अगर वो 100 से ज्यादा है तो लाभ होगा, और अगर वो 100 से कम है तो जितना कम होगा उतना का हानि हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं, देखिएगा, काटिएगा यहां से, तो देखिए यहां से देखो ये रुपया है और ये भी रुपया है, तो रुपया से रुपये तो कटी गया ना। काटेंगे यहां से तो 9 से कटेगा 11 बार में, 9 से कटेगा 8 बार में, 11 दहा, तो कुल मिला के 72 रुपये का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 80%। और 80% 100 से कितना कम है, 20% कम है, तो 20% का लॉस होगा। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखिए 20% का लॉस कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट, 20% की हानि होगी, 20% की हानि होगी इस क्वेश्चन का आंसर। 61 के बाद से 62 नंबर क्वेश्चन। दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्ती 253 है। संख्याओं x और y का अंतर देखिएगा। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, तो x और y का जो एलसीएम दिया है ना, वो सही मायने में x और y का गुणनफल रहा होगा। तो x × y का वैल्यू 253 दिया है। तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो 253 है किन दो संख्याओं का गुणनफल हो सकता है, और वो दोनों की दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। क्लियर, क्योंकि x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो यहां से तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये तो आपको 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से 7 तरीके से जाएगा नहीं। उसके बाद से 11 से ले जाते हैं तो 11 दूना के 22 3, हाँ 11 से चल जाएगा। तो 11 से ले जाएंगे ना तो 11 दूना के 22, और फिर कितना हो जाएगा 3 3 11 3 33। मतलब कि दोनों अभाज्य संख्या में से एक अभाज्य संख्या 11 है और एक 23 है। दोनों का अंतर पूछा है तो 11 और 23 का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर एक पूछा है तो अंतर कितने का है, 12 का है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा,
राइट आंसर बनेगा। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 62 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर ये 63। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहानी है, हालांकि थोड़ा सा लंबा हमको दिख रहा है, तो 63 को बताने से पहले हम करते क्या है कि बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में कोई समस्या ना रहे और आपको समझने में कोई समस्या ना रहे। नहीं तो होगा क्या कि हम लिखेंगे फिर इधर उधर लिख देंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो लगे रहना है, वैकेंसियों का दौर है एक के बाद एक। जैसे आपको बताया था कि सीआरपीएफ में भी आपको वैकेंसी है, 4 तारीख से उसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और उसमें स्टेनो का भी वैकेंसी है। सीआरपीएफ में स्टेनो ASI स्टेनो की भी वैकेंसी है। तो अच्छा मौका है, आप वहां से फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। 4 तारीख से उसका फॉर्म फिलअप होने का प्रक्रिया शुरू होगा, 25 उसका आखिरी डेट है, 25 जनवरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63, आइए 63 की बात करते हैं। करे कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 9,036 रुपया है, 7 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन 11,484 रुपया है। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले तो चूंकि दर को दोगुनी करना है तो दर को निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमको पिछले सेट में कराए भी थे कि अगर 2 मिश्र धन देगा तो दोनों मिश्र धन में जो अंतर होता है वो सही मायने में ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है। तो दोनों का आप डिफरेंस पहले निकालिए। तो देखो 11,484 और दूसरा है 9,036, अंतर निकालेंगे तो ये 14 6 8 और ये 7 3 तो 4 और ये 4 और ये 2, ये जो डिफरेंस आया ये सही मायने में ब्याज है। कितने समय का, तो 3 साल और 7 साल समय दिया है, दोनों के बीच का अंतर 4 साल है। तो ये 4 साल का ब्याज है, 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 4 6 24, 4 एकम 4 और 4 गुना 8, मतलब 612 रुपये जो आएगा वो 1 साल का ब्याज होगा। क्लियर। और 3 वर्षों के बाद मिश्र धन दिया है 9,036, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मूलधन होगा और 3 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज जब 612 है तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे ना तो ये 1836 आएगा, 1836 रुपया आएगा। क्लियर है। और 3 वर्षों का मिश्र धन है 9,036, तो 9,036 में से 1836 घटाएंगे तो आपको बनेगा 7200 रुपया। 9,036 में से आप घटाओ कितना, 36 निकल गया, 36 निकल गया तो आपको 9,000 में से फिर 1800 घटाना तो 7200 बच जाएगा। तो ये आपका है प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल है। आपसे पूछा है कि यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दें तो और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो उस धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले हमको दर निकालना पड़ेगा क्योंकि दर को आप डबल कर रहे हैं। क्लियर। तो आइए हम रेट निकालते हैं। तो रेट बराबर SI गुणे 100, तो SI 612 ले सकते हैं इंटू 100 और मूलधन कितना है 7200 रुपया, समय 1 साल है। ये रेट है तो परसेंट में रहेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर काटेंगे ना यहाँ से तो 18 चौक 72 और यहाँ से 15 चौक 60, फिर यहाँ से काट सकते हैं, देखो 5 चौक 60 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, ठीक है। और फिर काटिएगा ना तो ये कटने वाला है, किससे कटने वाला है, 5 1 6 और 3 9, ठीक है। 3 से कटेगा 3 चौक 18, 3 5 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 3 गुना के 6, 17 3 51, मतलब कुल मिला के 17/2% रेट है। लेकिन बोल रहा है कि रेट को डबल करना है, तो जब डबल कर देंगे तो सीआई के लिए जो रेट होगा, सीआई के लिए जो रेट होगा वो 17% हो जाएगा। क्लियर। अब 2 साल का सीआई निकालना है तो 2 साल के सीआई निकालने के लिए सीआई परसेंट का तरीका होता है 2R.R², जहां R का मान कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। तो R का मान 17 रखिएगा तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289, तो 289 में से लेंगे 89, हाथ में 2 बचेगा तो 17 दूना 34, 34 और 2 कितना आएगा 36, मतलब कि ब्याज जो बनेगा 2 साल का वो 36.89% बनेगा। क्लियर। और 36.89% किसका बनेगा, मूलधन का। मूलधन है कितना 7200 रुपया, ठीक है। तो हम लोग 7200 रुपये का सीधे निकालने वाले हैं 36.89%, परसेंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा, कट गया। यानी कि आपको कुल मिला के 72 से गुणा करना है 36.89 में, 72 से 36.89 में इंटू कर देना है। क्लियर है। और जो आएगा वही आपके आंसर हो जाएगा। तो 9 दूना क्या 18 आ गया,
देखिए यहां से 9 दूना के 18, 8 दूना के 16, 1 17, 6 दूना के 12, 1 13, 3 दूना के 6, ऐसे आ गया। 9 7 63 के 3 6 और 8 56 और 56 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62, 2 6 और 7 6 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 के 8 हाथ में 4, 7 3 21 और 4 ये 25 ये आएगा। तो 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 5 1 6 और 8 6 14 और ये 6 2। चूंकि डेसिमल 2 स्थान बाद ही यहां पर पुट करेंगे, यानी कि 2646 रुपया, 2646 रुपया आएगा। 2646 गुणा उड़ा अगर सही हो तो 2656 आ रहा है इधर, मतलब गुणा उड़ा देखिएगा ऑप्शन जो है इसमें आपका आंसर इसका 2 होना चाहिए, 2। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बाकी आप गुणा देख लीजिएगा, तरीका आपका हमने समझा दिया, तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। गुणा उड़ा में हमने इधर उधर कुछ कर दिया होगा तो आप मिला लेंगे, प्रोसेस आपका यही है। क्वेश्चन नंबर ये 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, बातें आपको स्पष्ट रूप से ना। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन आपकी पेपर के हैं, पेपर के हैं, हम हवा हवाई में नहीं बता रहे, ये सारे आपके पेपर में आ चुके हैं। और इस बार चूंकि पैटर्न बदला है तो क्वेश्चन का लेवल तो नहीं कम होगा, क्वेश्चन का लेवल तो वैसे ही रहेगा। पैटर्न बदला है तो क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी, तो संख्या कम रहेगी तो टाइम भी कम मिलेगा। तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, टाइम भी कम मिलेगा। क्वेश्चन की संख्या घटी तो टाइम भी घटा दिया गया। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो जहां पे कैलकुलेशन आएगा वहां पे आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस जरूरी है। ये सारे सवाल आपके पेपर के हैं, पेपर में आपको पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 63 था, 63 के बाद से 64 आ जाइए। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, समझिएगा। 850 रुपया क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही आपको लाभ हानि कैलकुलेट होता है। लाभ उसका कितना परसेंट, 10%, तो 10% लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 110%। क्लियर। डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपको 15%, तो 15% डिस्काउंट देने के बाद से सेलिंग प्राइस हो जाएगा एमआरपी का 85%। तो ये भी सेलिंग प्राइस हुआ और ये भी सेलिंग प्राइस हुआ, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 85 से कटेगा 10 बार में, देखिए परसेंट से परसेंट, तो एमआरपी कितना आ जाएगा, एमआरपी आपका आएगा 1100 रुपया। देखिए ये था सीपी और 10% लाभ लेने के बाद से बन गया एसपी। ये था एमआरपी, डिस्काउंट देने के बाद से बन गया एसपी, तो दोनों एसपी ही है, तो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर था ये 64। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 63 के बाद 64 के बाद से क्वेश्चन नंबर 65 आ जाइए। 65 में क्या है, आपको दिया है कि ये जो नंबर्स आपको है ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान। देखो ये 7 है, उसके बाद से 5 है, 8 है, 7 5 8, p0 ऐसे, p0 है, 9 क्यूब, 9 है, क्यू है और ये 5 ऐसे, और ये नंबर 3 से कट रहा है, तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान आपसे पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है क्या होगा। क्लियर। तो देखो 3 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसमें जो अंक आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे अंकों को आपस में पेयर करते हैं या ग्रुप बनाते हैं जो 3 से कटने वाला हो। जैसे 7 और 5 मिलकर 12, 12 3 से कट जाएगा तो 7 5 को हटा दीजिए, 9 भी कट जाएगा, हटा दीजिए। क्लियर। तो अब देखो यहां से ये बीच में क्या है, 0 है, तो 0 जो है, 0 यहां पर 3 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो अब क्या बच गया, तो बच गया 8 प्लस p प्लस q प्लस ये 5। तो p और q का न्यूनतम ऐसा मान क्या होना चाहिए कि इन सबको जोड़ने पर वो 3 से कट जाए। तो देखो 8 5 13 हो गया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 13 प्लस p प्लस क्या, ये q। अब 13 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक के 12 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, तो 1 प्लस p प्लस क्या, q। अब p प्लस q का मान ऐसा होना चाहिए, न्यूनतम कि उसको हम यहां पर रख इसमें जोड़ें, एक में जोड़ें, तो जो आए वो 3 से कट जाए, तब जाके बोलेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो बताओ कि p और q का न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं। अगर आप 4 रखते हो, देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 4 दिया है,
तो 4 रखोगे तो ये पूरा 4 हुआ, 1 हो गया 5, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन में अगला ऑप्शन देखो जिसमें 2 दिया है, 2, तो देखो ये पूरा 2 आइए 1 3 से कट जाएगा, इसका मतलब आंसर ये होगा। और 2 से छोटा तो इसमें और कोई है नहीं, इस वजह से आंसर आपका बनेगा 2। और 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 ही में है, तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना था, इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 65 था, 65 के बाद से 66 आ जाइए। 66 में क्या है, बोला कि हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, 1450 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट का परसेंटेज बताइए। तो छूट है भैया 150, कितने पे, 1600 रुपये पे, और इंटू कर देंगे 100, बस सिंपल सी कहानी है, खत्म। फिर काटोगे तो 2 से 8 बार में, 75 बार में 2 से, तो 75 बटा 8 हो गया, काटोगे यहां से तो 8 9 72, अब फिर हो जाए कितना 3 बटा 8, यानी कि 8 3 के 24, 3 बटा 8 30 हो गया, 8 3 के 24 6, तो 8 8 8 है 64, ऐसा मतलब कि लगभग आपका 9.38% आने वाला है, 9.38%। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा दूसरा, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन था, 66। 66 के बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 67 पे। 67 में क्या कहानी है, आइए इसको समझते हैं, लेकिन समझने से पहले इसको हम मिटा दें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्लियर? तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से आपको कष्ट देंगे, थोड़े से कष्ट देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी तो हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आप हर एक सवाल को समान समय में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो आसान है वो तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो मुश्किल है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जो आसान क्वेश्चन थे वहां जल्दी बना लिए, तो मतलब टाइम आपने बचाया, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना होता है कहां पे, तो जो टफ क्वेश्चन है वहां पे। तो अगला क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि थोड़ा सा घुमावदार है। क्वेश्चन नंबर 67, 66 के बाद से 67 में क्या कहानी है समझिएगा। बोला है कि 220 मीटर, 231 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। बोला कि वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा, व्यास समझिएगा। देखो यहां पे 220 त्रिभुज की भुजा दिया है 231 और ये 319 ऐसे दिया है ना, तो 220 से 11 गुना के 22, मतलब ये 11 से कटेगा, और ये भी आपको 11 गुना के 22 से 11 कम 11, ये भी कट जाएगा, 11 गुना के 22 और फिर बचेगा 9 11 9, मतलब कि ये सब 11 से कटने वाले हैं। तो काटिए 11 से, तो 11 गुना के 22 मतलब ये 20 बार में, 11 गुना के 22 11 कम 11 21 बार में, 11 गुना के 22 और 11 99, मतलब जो त्रिभुजाकार जो मैदान उसकी जो भुजाएं हैं वो उनका अनुपात अगर बनाए, अनुपात भुजाओं का अगर हम अनुपात बनाए, समझिएगा अनुपात बनाए, तो अनुपात बनेगा 20 से 21 और 29, और 20 से 21 29 एक ट्रिपलेट नंबर है। क्यों? क्योंकि 29 का जो स्क्वायर है वो 20 और 21 के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। देखो ये 400 और 441 दोनों को जोड़ेंगे तो 841, और 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। तो ये ट्रिपलेट नंबर है, 20 से 21 29 ट्रिपलेट नंबर है। और ट्रिपलेट नंबर किस में अप्लाई होता है, तो समकोण त्रिभुज में, अर्थात जिस त्रिभुज की यहां पर बात की गई है उस त्रिभुज, वो जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो जो सबसे बड़ी भुजा वो कौन है, 319 है ना, तो कर्ण हो गई। तो आधार और ऊंचाई में अगर 220 आधार होगा तो 231 का होगा ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 319 आपका कर्ण होगा, कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आपसे क्या बोला आगे कि त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर तो हमें नहीं पता है। तो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ये हो गया, उसका 15 गुना के बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमको आर का मान निकालना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए यहां से ये 22 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में, और 2 से कटेगा ये 5 बार में। क्लियर? और 5 से काटिएगा ना तो ये 5 से कटेगा 3 बार में। क्लियर? और 3 से अगर आप काटते हैं तो 3 देखिए 3 7 21, और फिर यहां से हो जाएगा 3 7 21 77 हो जाएगा। तो कुल मिला के 77 गुणे ये 7 इधर आ जाएगा ना, और ये आर स्क्वायर हो गया।
तो देखो 77 को लिख सकते हैं 11 गुणे 7, 11 गुणे कितना 7। तो जब आप आर का मान निकालोगे तो 7 अंडर रूट कितना आएगा 11, आर का मान कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 11। हमसे पूछा है कि वृत्त का व्यास, तो जो व्यास होगा वो त्रिज्या का क्या होता है डबल, तो 7 दूना के 14, तो 14 अंडर रूट 11 आपका व्यास बनेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर, चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 67। 67 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन होगा आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन। 68 नंबर की बात करते हैं। 14,175 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है, कैसे 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में। क्लियर, तो देखो जब इस प्रकार से बंटवारा करना हो तो हम लोग करते क्या है, तो बस सिंपल सा काम करना है कि भाई आप जो है ना, जो ऐसे रेशियो दिया है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2, 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 60, 60 से इंटू करेंगे तो 3 से कटेगा 20 बार में, 20 गुना के 40 हो जाएगा। क्लियर, और ये 5 से कटेगा 12 बार में, 12 3 36 हो जाएगा। और ये 6 से कटेगा 10 बार में, 10 5 50 हो जाएगा। इसको और आप काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से 20 बार में जाएगा, 2 से 18 बार में और 2 से 25 बार में, मतलब रेशियो बनेगा 20, 18, 25। आपसे बोला कि टोटल धन कितना है, तो 14,175। तो टोटल धन मतलब सबको जोड़ के, और सबको अगर आप जोड़ेंगे ना तो 20 और ये 25 45 और 8 53 और 10 63 हो जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर, तो देखो ये जो पहला है वो ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और सी के हिस्से का अंतर देखेंगे तो ये 20 और ये 5 है, तो अंतर कितने, 20 और ये 25 है, तो अंतर कितने का है 5 का है। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए 7 5 12, 12 और कितना हो जाएगा 4 16 2 18, तो ये कटेगा आपको 9 से, 9 7 63, 9 से काटिएगा ना तो ये 9 एकम 9, 5 1, तो 9 5 45, 6 7, तो 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 63 और 9 5 45 ऐसे जाएगा ये। फिर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, 7 5 35, तो 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125, यानी कि 1125 रुपया आएगा। ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर आपसे पूछा था, जो कि 1125 रुपया आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर था ये 68। 68 के बाद से क्वेश्चन नंबर 69, मात्र अब 2 क्वेश्चन रह गया इस सेशन का। आखिरी समय चल रहा है इस सेशन का, आज के सेशन का लास्ट समय, और आपकी तैयारी का भी आखिरी समय है। आज के सेशन का भी आखिरी समय, आपके तैयारी का भी आखिरी समय है। वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो मतलब कि सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया, फास्ट, क्योंकि एग्जाम करीब है तो आपको फास्ट बनाना ही पड़ेगा। तो आज के सेशन को थोड़ा सा हमने फास्ट शायद किया हुआ है, ऐसा हमको लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 69, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 69 नंबर। क्लियर, बोला कि विनीता 12,000 रुपए की धनराशि 9% की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 रुपए का कमीशन प्राप्त होता है। बोला है कि कितने साल के निवेश किया गया। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि 12,000 मूलधन था, 18,480 रुपया मिश्रण हुआ, तो ब्याज कितना हो गया, तो 6,480, तो ब्याज हो गया 6,480 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है 12,000। क्लियर, रेट कितना है 9 है, तो ये हो गया टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं, SI गुना 100, मूलधन इंटू क्या दर। अब इसी को काटना है, काटेंगे, खत्म ये। अब फिर आप आगे काटेंगे ना, तो देखो यहां से 6 4 10 और 8 18, तो 9 7 63, 9 गुना के 18, 12 6 72, मतलब समय कितना 6 वर्ष। 6 वर्ष आपको टाइम होगा। ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, आज का अंतिम सवाल, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई। आइए देखिए, बोले कि 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4, 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4 है, तो ये पहली हुई। क्लियर, और ये क्या हुई 3/4 कौन है, पहली वाली, किसकी, दूसरी वाली की। ठीक है, तो पहली अगर आप 3x लेंगे तो दूसरी वाली कितना हो जाएगी 4x हो जाएगी।
आपसे बोला कि यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है तो दोनों का व्युत्क्रम मतलब देखिए पहली का व्युत्क्रम 1/3x और दूसरी का व्युत्क्रम 1/4x, दोनों का योग जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये औसत आ गया। औसत कैसे निकालते हैं? जोड़ के जितना है उससे भाग कर देंगे, ये औसत आ गया व्युत्क्रमों का औसत, और व्युत्क्रमों का औसत ही दिया है 7/48। अब इसी को हल करना है, तो हल करेंगे तो बताओ यहाँ तो 3x और 4x का एलसीएम कितना आएगा? तो 12x आएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे 4 बार में तो ऊपर में 4 से भाग करोगे 3 बार में, क्लियर, और इंटू में क्या रहेगा? 2 रहेगा ये, और बराबर में 7 बट्टे कितना हो गया? 48। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 खत्म, 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48। तो x बराबर कितना आ गया? x का मान 2 आ गया। x का मान कितना आया? 2 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? तो पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या बताओ कितना है? 3x। तो 3 × 2 तो 3 दूना के 6, पहली संख्या 6। ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आज का सेशन खत्म होता है भाई। तो आज का सेशन कैसा रहा? आपने कितना समझा, कितना एंजॉय किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करके बताएंगे। आज के सेशन को थोड़ा सा हमने फास्ट किया था, थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी बताया है। एग्जाम में इससे भी आपको जल्दी बनाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आखिरी समय चल रहा है, अभी आपको एकदम रगड़ना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे वही आपको कारगर साबित होगा। नया कुछ पढ़ने का प्रयास ना करें, जितना पढ़ें उसको रिवाइज करें, ठीक है। रिवाइज कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नया कुछ पढ़िएगा, माइंड में सेट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपका डगमग 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 ऐसे करने लगेगा। तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करना है। चलिए फिर मिलते हैं कल 7 बजे, फिर मिलेंगे। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके बाय।